हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए सुनते हैं। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, लास्ट तक देखें। आज एक लालची भेड़िया और एक सारस की कहानी सुनेंगे, तो चलिए सुनते हैं। एक जंगल में एक दुष्ट और लालची भेड़िया रहता था। एक दिन उसने एक हिरन का शिकार किया। शिकार के बाद वह अपने लालच पर नियंत्रण नहीं रख पाया और जल्दी जल्दी उसे खाने लगा। इस जल्दीबाजी में एक हड्डी उसके गले में अटक गई। हड्डी अटक जाने पर वह बहुत परेशान हो गया। अब उससे न कुछ खाते बन रहा था, न ही पीते। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह हड्डी उसके गले से निकल जाए, लेकिन सारी कोशिश बेकार गई। अंत में उसने किसी से सहायता लेने का विचार किया। वह सोचने लगा कि ऐसा कौन है जो उसके गले से हड्डी का टुकड़ा निकाल सकता है। कुछ देर सोचने पर उसे सारस का ध्यान आया। सारस की लंबी गर्दन और चोंच थी। वह उसके मुंह में अपनी चोंच घुसाकर आसानी से हड्डी निकाल सकता था। बिना देर किए भेड़िया सारस के पास पहुंचा और बोला, सारस भाई, मेरे गले में एक हड्डी अटक गई है। क्या तुम अपनी चोंच से वो हड्डी निकाल दोगे? मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूँगा और तुम्हें उचित इनाम भी दूंगा। सारस पहले तो भेड़िए के मुंह में अपनी चोंच डालने से डरा, लेकिन बाद में उसे भेड़िए पर दया आ गया और वह तैयार हो गया। भेड़िए मुंह खोलकर खड़ा हो गया और सारस ने उसमें अपनी चोंच डाल दी, लेकिन उसकी चोंच हड्डी तक नहीं पहुंच पाई। तब उसने अपनी आधी गर्दन भी भेड़िए के मुंह में घुसानी पड़ी। सारस की गर्दन मुंह में आ जाते ही लालची भेड़िए के मन में लालच जागने लगा। उसने सोचने लगा कि यदि मैं इसकी लजीज गर्दन को चबा पाता तो मज़ा आ जाता, लेकिन उस समय उसे अपने गले में फंसी हड्डी निकलवानी थी, इसलिए वह मन मारकर रह गया। कुछ ही देर में सारस ने उसके गले से हड्डी निकाल दी। हड्डी निकलते ही भेड़िया जाने लगा। न उसने सारस को धन्यवाद दिया, न ही इनाम। सारस ने उसे रोक कर कहा, मेरा इनाम कहाँ है? तुमने क्या कहा था कि तुम इस काम के बदले मुझे इनाम दोगे? भेड़िया बोला, एक भेड़िए के मुंह में अपनी गर्दन डालकर भी तुम सही सलामत हो, क्या यह तुम्हारा इनाम नहीं है? इतना कहकर भेड़िया चला गया और सारस मुंह लटकाकर खड़ा रह गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालची और दुष्ट व्यक्ति से कभी कृतज्ञता का पुरस्कार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आइए एक और कहानी सुनते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है। एक लोमड़ी भोजन की तलाश में जंगल में भटक रही थी। एक पेड़ के पास से गुजरते हुए उसकी नज़र ऊंची डाल पर बैठे कौवे पर पड़ी। वह ठिठक गई। ऐसा नहीं था कि लोमड़ी ने पहले कौवा नहीं देखा था, लेकिन जिस चीज़ ने उसका ध्यान आकर्षित किया था वह उस कौवे की चोंच में दबा हुआ रोटी का टुकड़ा था। अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं, ये रोटी अब मेरी है, चालाक लोमड़ी ने मन ही मन सोचा और पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। फिर ऊपर सिर उठाकर मीठी आवाज में कौवे से बोली, शुभ प्रभात मेरे दोस्त। लोमड़ी की आवाज़ सुनकर कौवे ने अपना सिर नीचे झुकाया और लोमड़ी को देखा, लेकिन अपनी चोंच उसने कसकर बंद रखी और लोमड़ी के
अभिवादन का कोई उत्तर नहीं दिया। फिर लोमड़ी बोली, तुम कितने सुंदर हो दोस्त। लोमड़ी ने अपनी बोली में पूरी मिठास झोंक दी। देखो तुम्हारे पंख कैसे चमक रहे हैं। तुम जैसा सुंदर पक्षी मैंने आज तक नहीं देखा। तुम विश्व के सुंदर पक्षी हो। मेरे ख्याल से तुम तो पक्षियों के राजा हो। कौवे ने अपनी इतनी प्रशंसा आज तक नहीं सुनी थी। वह बहुत खुश हुआ और गर्व से फूला नहीं समाया, लेकिन उसने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। इधर लोमड़ी प्रयास करती रही, दोस्त मैं सोच रही हूँ कि जो पक्षी इतना सुंदर है, इसकी आवाज़ कितनी मीठी होगी। क्या तुम मेरे लिए एक गीत गुनगुना सकते हो। लोमड़ी के मुंह से अपनी आवाज़ की प्रशंसा सुनकर कौवे से रहा न गया। वह गाने गाने के लिए मचल उठा, लेकिन जैसे ही उसने गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला, उसकी चोंच में दबा रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। नीचे मुंह खोले लोमड़ी इसी फिराक में थी। उसने रोटी झपट ली और चलती बनी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चापलूसों से दूर रहें। अगर कोई हमारा तारीफ कर रहा है तो ज़रूर उसके पीछे कोई न कोई मकसद होगा। ज़रूर उसे तुमसे कुछ चाहिए होता है, इसलिए वो आपका तारीफ करता है।